अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम किसी मोटिवेशनल वीडियो के लिए हाजिर नहीं हुए, किसी की डॉक्यूमेंट्री पेश करने के लिए नहीं आए, बल्कि आज हम बात करने वाले हैं कि आजकल ये खबर सोशल मीडिया पे बहुत गर्दिश में है कि यूट्यूब को पाकिस्तान में बंद किया जा रहा है, जो कि पाकिस्तानियों के साथ सरासर ज़्यादती के ज़ुमरे में आता है। कि जैसे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स इस प्लेटफॉर्म से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और जो स्टूडेंट्स ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते वो यहाँ स्टडी कर रहे हैं और बहुत सा स्टडी मटेरियल यहाँ से इकट्ठा कर रहे हैं, और बहुत से यूट्यूबर्स इस प्लेटफॉर्म से पैसे कमा रहे हैं और अपना घर का सर्कल चला रहे हैं, जिनका रोज़गार यूट्यूब के बंद होने से बंद हो जाएगा। तो उन बेचारों का क्या होगा? इस मुल्क का बहुत बड़ा तबका दीनी मसाइल के हल के लिए इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करता है और अपने पसंदीदा उलमा इकराम के बयानात से फैज़याब होता है, तो उनका क्या होगा? और जो बच्चे और बच्चियां अपने इंटरव्यू वगैरह की तैयारी के लिए इस प्लेटफॉर्म का सहारा लेते हैं, तो उनका क्या होगा? ये तमाम गौर व फिक्र उन हजरात के लिए पेशे खिदमत है कि जो यूट्यूब को बंद करने पर तुले हुए हैं। पबजी बंद हुई, हमने एक्शन नहीं लिया। बीगो लाइव को बंद किया, हमने एक्शन नहीं लिया। टिकटॉक को वार्निंग मिली, हम चुप रहे। लेकिन यूट्यूब को बंद करेंगे तो हम चुप नहीं रहेंगे, हम ज़रूर एक्शन लेंगे जहां तक मुमकिन हुआ। यूट्यूब को बंद करने की वजूहात जो सामने आ रही हैं वो ये हैं कि मुल्क की नौजवान नस्ल, बच्चे बच्चियां और बड़ी उम्र के लोग यूट्यूब पर वल्गर वीडियोस, पॉर्न वीडियोस को देखते हैं, जिससे वो अपना नुकसान करते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा है कि हम यूट्यूब को ही बंद कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक हल जो मेरे दिमाग में आता है कि क्यों ना गवर्नमेंट उन चैनल्स को बंद कर दे जो ये फौज फिल्में दिखा रही हैं, तो मसला ही हल हो जाएगा। देखें, किसी भी चीज़ को सही करने के लिए या तो उस चीज़ को, उस मामले को हल किया जाता है या तो वो मामला ही रफ़ा कर दिया जाता है। तो यहाँ गवर्नमेंट जो पॉलिसी अपना रही है वो है कि गवर्नमेंट मामला ही रफ़ा कर रही है, जो कि इस मामले का हल नहीं, बल्कि मतलूबा चैनल्स को बंद किया जाए कि जिन पर मतलूबा मवाद नशर किया जाता है, जिससे दो फ़ायदे होंगे। एक तो यूट्यूब बंद नहीं होगी और दूसरा ये कि जो यूट्यूब से किसी भी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेट करते हैं तो उनका काम भी चलता रहेगा। बहुत से सोशल मीडिया से अटैच अफराद ने बहुत सारी ट्वीट्स, बहुत सारी पोस्टें की, जिससे काफ़ी मामला सुधर गया, लेकिन मुकम्मल तौर पे मामला नहीं सुधरा जब तक हम अपनी आवाज़ नहीं उठाते। इन ट्वीट्स से यूट्यूब की मकबूलियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ट्वीट्स को मुलाहिज़ा फरमाइए। तो मेरी तमाम देखने वाले व्यूअर्स से दरख्वास्त है कि इसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पे अपनी राय का इजहार किया जाए और इस फ़ैसले की मुखालफत की जाए जब तक कि गवर्नमेंट तक ये स्ट्राइक ना पहुंच जाए। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट में हमें बताएं कि आप सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले से खुश हैं या नहीं। और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए हमारा चैनल ज़ैन अली व्यूज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। आमीन या रब्बल आलमीन।